प्रणाम, सुप्रभात। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करें पहले। उसके बाद गीता मंथन के 18वें अध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लीजिए। नेत्र कोमलता से बंद करके बैठेंगे। गायत्री महामंत्र का श्रवण करते हुए, गुरु सत्ता का प्रणाम करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को भी मनी मन नमन करेंगे। और यही प्रार्थना कि जो शिक्षण, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान उसे हम पचा सकें, जीवन का अंग बना सकें। ज्ञान जब पचने लगता है तो जीवन का हिस्सा बनने लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। नाथ शासन में लिए प्राप्त हुए देवता को मुखमंडल पर वह स्थान पर स्पर्श करें। परम पूज्य गुरुदेव ने माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग कल बात कर रहे थे, भगवान कर्म के बारे में समझा रहे थे और कर्मों की किस तरह से गति होती है और त्यागी को और अत्यागी को किस तरह से उसके फल भोगने पड़ते हैं मृत्यु के बाद भी, और त्यागी को तो कहीं भी नहीं, ना शरीर में रहते हुए ना शरीर के बाद। और अंत में जो प्रश्न आया था जैसे सुषमा बहन जी का, कि उससे फिर ये जो जीवन मरण का पूरा है, इससे मुक्ति कैसे होती है, उसको मुक्ति पर भी अपन निकल सक जाते हैं। अब आगे का श्लोक लें नीलम। हाँ जी भैया। 13वां श्लोक ना भैया। पच्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। देखो, सर्व कर्मण सिद्धये, सभी कर्मों को सिद्ध करने के लिए ये भगवान ने बात छेड़ी। ये क्यों छेड़ी? क्योंकि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग खड़ा है, इतना बड़ा युद्ध उसे करना है। अब क्षत्रिय होने के नाते उसका स्वधर्म भी युद्ध करना है, और स्वधर्म का जो पालन न करे तो उससे च्युत होना भी ठीक नहीं लगता। तो इसलिए अर्जुन जो है वो, अगर स्वरूप से देखें तो कर्मों का त्याग करना चाहते थे, है ना। अर्जुन का क्या मन था? कर्मों का त्याग हो जाए, लेकिन उनको ये समझना ये चाहिए था, और भगवान इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि कर्मों को ग्रहण करना और त्याग करना, कर्मों को ग्रहण करना और त्याग करना, ये दोनों ही ठीक नहीं है। कर्मों को हम ग्रहण कब कर रहे हैं? जब उनके साथ जुड़ जा रहे हैं कर्ता भाव से। और कर्म का त्याग, बोले वो करना भी ठीक नहीं है। जीवन जीना है तो कर्म का त्याग करना क्यों समझदारी होगी? कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि वो प्रकृति में क्रियाशीलता चल रही है, उसके नाते कर्म तो होगा ही होगा। अब तो इस कर्मों का त्याग करने की सोच रहा है, ये भी ठीक नहीं। और इस कर्म को ग्रहण करना भी ठीक नहीं। ग्रहण करना मतलब उसमें आसक्त हो जाना, उसके फल की इच्छा रखना, वही अत्यागी वाला भाव। तो तू एक काम कर, तू जीवन को जी, अपने युद्ध को कर, और तेरे सामने जो ये इतना बड़ा दायित्व आ गया है, इतनी बड़ी एक तरह से जिसको तू संकट की तरह देख रहा है, उसको तू कर्म की कर होने में कौन कौन से कारक जुड़े हैं उसको समझते हुए मैं तुझे आगे की बात समझाता हूँ। इसलिए भगवान ने यह कहा, हे महाबाहो। अब देखो अर्जुन को फिर से रेफरेंस क्या दे रहे हैं? महाबाहो।
युद्ध के लिए तैयार करना, उसको अपने क्षत्रिय योद्धा होने का भाव महाबाहु के रूप में देने कि हे महाबाहु, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, सांख्य सिद्धांत है ज्ञान योग में, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तो मुझसे समझ, निबोध, मुझसे सुन नहीं कहा। कई जगह भगवान ने कहा है श्रृणु, अब तू मुझसे इसके बारे में सुन। यहाँ क्या कह रहे हैं, समझ। यानी यहाँ जोर दिया गया है कि तुझे ये बात को समझना चाहिए कि कर्म जो हैं उनके होने में 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा रहेगा जानना हमारे लिए भी। कल हमने कर्मों की गति को समझा, कर्म के विभिन्न प्रकार समझे, और कैसे वो हमारे साथ आगे तक जाते हैं, कौन से कर्म आगे जाते हैं, फल कब मिलता है, तुरंत मिलता है या तत्काल में, या उसको कालांतर में फल मिलेगा, उसका संस्कार फल क्या होता है, वो सब जानने की कोशिश करी, है ना। अब इसको समझते हैं कि 5 प्रकार के इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से कारण हैं, उसका वर्णन क्या है। और जब इन पांचों से हमारा कर्ता भाव छूटता है तो अंत में हमारा विच्छेद हो जाता है। इसलिए कहा गया कि वो जो संन्यास की स्थिति है, जहाँ विच्छेद हो जाए, वो जो है वहां, वो तो बिल्कुल कर्म से अकर्म हो गए। लेकिन जब कर्तापन का त्याग हो जाए, कर्म फल से आसक्ति का त्याग हो जाए, वो स्थिति पहुंचने में हालांकि मुश्किल वो भी है, सहज वो कहाँ है। मनुष्य में कर्ता भाव इतना ज्यादा है कई जन्मों से कि वो छूट नहीं पाता उससे। तो 14वें श्लोक में इन 5 फैक्टर्स को पहले समझते हैं। ठीक है, चलो ले लो अगला श्लोक, ले लो 14वां। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथश्चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। इसमें, अत्र माने इसमें, किसमें, कर्मों की सिद्धि में, कर्म सिद्ध हो जाए इसमें। अधिष्ठानम, अधिष्ठान तथा कर्ता, और पृथ्व्यम, अनेक प्रकार के करणम यानी करण उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, विविधा विविध प्रकार के, पृथक अलग अलग, चेष्टा चेष्टाएं लगेंगी, और वैसे ही 5वां कारण क्या है, तो उन्होंने कहा दैवम, दैव। अब देखो यहाँ एक एक करके समझते हैं। ये जो दैवम शब्द आया है इसके भी 2 प्रकार से अर्थ निकलते हैं, और इसीलिए इसको भी समझना यहाँ आवश्यक होगा। कुछ लोग दैवम को डिवाइन पावर से यानी कि परमात्मा शक्ति से जोड़ देते हैं, और एक दैवम शब्द का मतलब संस्कार भी होता है, जो हमारे भीतर का संस्कार है। तो आप ये देखिए कि अधिष्ठान क्या हुआ, अधिष्ठान किसे कहेंगे, ये शरीर। अधिष्ठाता कौन है, वो चेतना। फिर समझ लीजिए, जहां जिस प्रतिमा में उस प्राण चेतना को बिठाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो फिर वो देवता या देवी का स्वरूप हो जाता है। फिर वो पत्थर की मूर्त नहीं रह जाती। पत्थर की मूर्त क्या हुई, अधिष्ठान। उसके भीतर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करी, जिस चेतना की, वो क्या हुआ, अधिष्ठाता। तो अब ये जो अधिष्ठान है, ये कौन सा है, शरीर है। और फिर 5 कंपोनेंट्स बता रहे हैं, कर्म को सिद्ध होने में 5 कंपोनेंट्स। तो कर कोई अधिष्ठान तो चाहिए भाई, कर्म कैसे किसके कैसे होगा, तो ये अधिष्ठान ये हो गया शरीर। अब इसके पीछे कर्ता, द डूअर, कोई डूअर भी होगा तभी कर्म होगा। एक डूअर होना चाहिए, एक उसको एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म अधिष्ठान हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अनेक प्रकार के करण। करण शब्द का प्रयोग अपन पहले भी कर चुके हैं, कल भी शायद उस पर चर्चा हुई थी। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता है, कर्म है,
करण है। करण क्या हुआ? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स। तीसरा ये हो गया। विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, विविधा पृथक चेष्टा। विविध प्रकार की चेष्टाएं, ऐसा भी कह सकते थे। नहीं, पृथक, अलग अलग चेष्टा, क्योंकि इतनी सारी चेष्टाएं हो जाती हैं भाई, बिना चेष्टा ही नहीं होगी। जब तक प्राण में कोई चेष्टा, कोई इच्छा तो उत्पन्न हो करने की, वो चेष्टा तो होगी, वो चेष्टा हमसे कुछ करवाएगी। और फिर उन्होंने कहा देवम। देवम, देवम शब्द जो है वो, जैसे मैंने कहा, संस्कार के लिए भी प्रयोग में किया जा रहा है और इसके रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको फिर से उसमें चलें जहां दुर्योधन ये बात कहता है कि जानामि धर्मम न चमेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमेव निवृत्ति। तो वो भी यही कहता है, केन अपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव है जो मेरे हृदय में बैठा है। तो वहां पर भी कभी कभी ये संशय आता है, तो देव तो हम डिवाइन पावर के लिए कहते हैं, तो क्या ये कह रहा है अर्जुन कि मेरे अंदर बैठा हुआ देवता मुझे बुराई के लिए धकेल देता है? उसने कहा कि जैसा जैसा वो मेरे अंदर बैठा हुआ देवता मुझे कहता है, देवेन, जैसे जैसे वो मुझे कहता है वैसा वैसा मैं करता हूँ। तो ये जब ट्रांसलेशन होती है तो ये संशय आ जाता है कि अरे, और दुर्योधन ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ सत्य क्या है, सही क्या है, सही मार्ग क्या है, पर उस पर चलने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। गलत क्या है उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। जैसे कोई मेरे भीतर बैठा मुझे बताता है वैसा वैसा मैं करता हूँ, वैसी ही चेष्टा मेरे अंदर पैदा होती है। तो वहां भी ये है कि वो देवेन शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? वो इन संस्कारों के लिए आया है। मतलब हमारी जो कई जन्मों से अभ्यास बना हुआ है, इस जन्म का तो है ही, और भी कई जन्मों का जो अभ्यास है, वो अभ्यास हमारे अंदर, हमारे सूक्ष्म रूप में मन के अंदर साथ में बैठा रहता है। वो हमारे साथ हर जन्म में अगले आगे जाता है, क्योंकि हमने कर्ता भाव के साथ उसके उपयोग में लाए। तो कर्म बनने में इसमें विचेष्टा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? किसी के अंदर सहज रूप से, आप यूं सोचो, सिर्फ सिंपली अभी बैठे और इस पल में सोचिए, सहज रूप से क्या करने की इच्छा होती है, मतलब जिसमें मन प्रसन्न रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को उपन्यास पढ़ना बहुत आनंद देता है, जासूसी उपन्यास पढ़ेंगे, फिक्शन पढ़ेंगे, ये कुछ भी ऐसा उनकी कैटेगरी हो, और वो उसको पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने में बड़ा मन आता है, वो पढ़ते चले जाते हैं, अपने गुरु की बात लिखी हुई किसी पुस्तक के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, या कोई और आर्ष ग्रंथ पढ़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसा होता है जिनका पढ़ने का ही मन नहीं होता, ऐसा भी होता है। ये लोगों की क्या बात करनी है, अपनी बात कर ले। सहज रूप से प्रवृत्ति किस तरफ जाती है? सहज रूप से क्या करके आनंद आता है? चुप रह के आनंद आता है, कि बोल के आनंद आता है, लोगों के साथ मिल के आनंद आता है, या एकांत में अपने साथ आनंद आता है? ये जो सहजता के साथ, तो ये प्रेरित कोई कर रहा है ना, ये संस्कार कई जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हैं, उसी को यहाँ देव शब्द कहा है। वो जो देव है, वो जैसे जैसे प्रेरित करता है वैसे चेष्टाएं होने लगती हैं। उन चेष्टाओं को करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उनको करते समय एक अधिष्ठान, ये अधिष्ठान जरूरी है, शरीर, क्योंकि ये जब तक स्थापित नहीं होगी चेतना, यहाँ तो ये सब खेल होगा ही नहीं। तो रंगमंच तो चाहिए, मंच तो चाहिए, बिना मंच के तो कोई खेल ही नहीं हो सकता, नाटक नहीं हो सकता। तो वो मंच जो है वो शरीर हो गया, और फिर इन सबके साथ कोई करता होगा तभी तो इतना कर्म होगा। इसीलिए 5 प्रकार के कंपोनेंट्स आए। बात यहाँ समझ में आई? अब ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं, ये किस तरह से खेल करते हैं, इनको समझना चाहिए। देखो, भैया, यहाँ अधिष्ठान का मतलब इंटेंट भी तो हो सकता है। जब तक कोई इंटेंट ना हो तब तक कोई कार्य नहीं होगा ना, या नहीं भैया, देखिए, इंटेंट तो वही चेष्टा हो गई ना फिर। इंटेंट तो यहाँ हाँ। चेष्टा, इसी को कह रहे हैं भाई, चेष्टा आपका इंटेंट है, तभी तो आप चेष्टा कर रहे हो। यू आर मेकिंग दैट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ एन इंटेंट। बट वेयर विल द इंटेंट टेक प्लेस, विल द अटेम्प्ट टेक प्लेस? तो अटेम्प्ट तो शरीर, वो प्लेटफॉर्म चाहिए, गाड़ी आके रुकेगी कहाँ, खेल होगा कहाँ? या, तो जी जी। वो आप जो कह रहे हैं वो अच्छा सोचा आपने, वो चेष्टा में आ गया। अभी देखो, एक एक सबको खोलते हैं। देखो, कर्ता कौन हुआ? जो कर रहा है, डूअर। अब वो कह रहे हैं
अब इस डूअरशिप को भी आराम से अपन समझेंगे। अभी मोटे तौर पर ही समझेंगे कि कोई डूअर है, कोई करता है। अब मूल में जब जाएंगे, आप गहराई में जाएंगे, तो करता कौन है? अब तक की मेरे ख्याल इतना मंथन अपन कर चुके हैं, तो हम यहीं पे रुक के इसको समझ सकते हैं कि मूल में तो करता कोई भी नहीं है। जो हमारा अहंकार है वो स्वयं को कर्ता मान बैठा है। ये हमारी जो फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है, अविद्या के नाते, अज्ञान के नाते हमने स्वयं को कर्ता मान लिया है। आई एम द डूअर, सो आई डिजर्व दिस रिजल्ट, इसलिए मुझे ये रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे इतना रिटर्न आना चाहिए। क्योंकि मैंने इतना ये किया, उतना मुझे इसका फायदा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी बात कही, इसलिए इसे इस तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये मेरे कर्तापन का, मैं पन्ने का जो ईगो है, मैं पना, वो हमें करता, उसकी वजह से हम मान बैठे हैं। तादात्म्य की वजह से, जो कल हमने समझा था ना, ये तादात्म्य इतना गहरा हो गया है कि मैं स्वयं को शरीर मान बैठा हूँ, स्वयं को मन मान बैठा हूँ। ये जो मान्यता है हमारी, और अभी ज्ञान हमने किया नहीं, इसलिए खंडन कर नहीं पा रहे इस मान्यता का, उसके चलते ये दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल उस दिक्कत में भी वो करता तो चाहिए। भाई कंपोनेंट्स क्या है? तुम्हारे अज्ञान के नाते ही सही, लेकिन तुम कर्ता मान रहे हो खुद को, तो कोई कोई कार्य तो हो ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मूल में जब जाएंगे तो ये अविवेक वाला कर्ता है। विवेक से तो देखे तो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। वही भगवान ने कहा ना, सब कार्यों का हेतु, सबका कर्ता मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये चैतन्य शरीर, ये शरीर गतिविधियों को चलाने वाली जो सुपर इंटेलिजेंस है, वो नहीं हो अगर, या उसमें कोई माल फंक्शन आ जाए, तो ये सब चल ही नहीं सकता। रोज सवेरा हो रहा है, रोज रात हो रही है, हवा चल रही है, निशुल्क चल रही है, सबको मिल रही है, उपलब्ध हो रही है। पेड़ में वैसे ही ग्रेविटी वैसे ही काम कर रही है, पेड़ में फल वैसे ही आ रहा है, बीज से फसल वैसे ही पैदा हो रही है, सांस अपने आप स्वतः ही चल रही है। जो नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं, गवर्निंग फोर्सेस हैं, वो अगर ना हो, या उनमें कोई माल फंक्शन आ जाए, सिस्टम गड़बड़ आ जाए, बग आ जाए, तब क्या हो? सब घर धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि इसीलिए कि वो कहते हैं ना कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। इच्छा मतलब उनका अनुशासन है। कल को अगर ये सब गड़बड़ हो जाए, उन्होंने वो छोड़ दे सब चीजों को, तो फिर तो यहाँ करता कौन हुआ? मूल में तो करता परमात्मा ही हुआ। लेकिन वो भी सबके अंदर करते हुए, मैं उसमें किसी में लिप्त नहीं होता, मैं निर्लिप्त बुद्धि से, निर्लिप्त भाव से ये सब करता हूँ। यानी मुझे ये करने में कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। ये पूरा सिस्टम मैंने बनाया। इट इज लाइक जैसे छोटा बच्चा खेलता है, स्नान करता है, तो बबल बात लेता है, तो उसमें बबल्स बनाता है, खूब बबल्स बना के आनंद लेता है। और गोपा जी कहती, पापा थोड़े और बबल बना दो, बना दिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ बेटा, बबल का सारे बबल फोड़ दिए पापा, फूट गए। फोड़ने का अलग आनंद था, बनने का अलग आनंद था, दोनों स्थिति में आनंद था बस। तो जब हम ये कर्तापन, यानी मैंने किया, इसमें रहते हैं, तो बबल्स के फूटने का भय लगता है, वो बलून के फूटने का भय लगता है। अरे मेरा बबल फूट गया, इससे व्यक्ति रोता है। क्या था? पहले नहीं था, फिर आया, फिर चला गया। लेकिन हम पकड़े बैठे। अरे इवन अगर वही के कुछ लॉस जो डायरेक्टली ना हुआ हो, एज्यूम्ड लॉस, उसमें भी व्यक्ति रोने लगता है। अरे हमने देखो ये, अभी कल बात हो रही थी, माता जी पिताजी, अरे हमने वो देखो जमीन बेच दी, पहले बेच दी थी, तो नहीं बेची होती तो आज ये कीमत होती। तो जो परसीव्ड लॉस है, उसके लिए क्षोभ हो रहा था घर में कि देखो इतना पैसे का नुकसान हो गया। अब व्यक्ति को मतलब देखो, दुख करना हो तो अनंत दुख कर सकता है। जो कर नहीं मिला है उसका दुख है, जो मिला है वो मेरे उपयुक्त नहीं है, इस बात का दुख है। ये अज्ञान ही तो है ना, कि हर जगह मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा कर रहा है। वो अहंता और ममता कैसे पैदा हुई? इसी प्रकृति और पुरुष के तादात्म्य से पैदा हुई। ये तादात्म्य ही ना होता तो सारा जंजाल ना होता। तो ये सोचे अरे यार ये सब हुआ, तो फिर हम भी ना होते, जीवन भी ना होता। तो ये सब तो इस पूरे, ये तो फैब्रिक है इसका, तादात्म्य होना एक तरह से, ये पूरा खेल होने के लिए, ये सारी सृष्टि के निर्माण के लिए ये आवश्यक ही है। उसी सांख्य को भगवान आधार बना रहे हैं। सांख्य ही कह रहा है ना, प्रकृति और पुरुष ज्ञानियों, प्रकृति और पुरुष के तादात्म्य से सब कुछ जड़ और चेतन के मिलने से शुरू हुआ। अब ये जब शुरू हुआ
तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि इसके पीछे इन दोनों का मिलना भी मेरी ही इच्छा से हो रहा है, लेकिन इसमें सबके पीछे मैं होते हुए भी, हे अर्जुन, इसमें लिप्त नहीं हो रहा। और मनुष्य क्या कर रहा है, खुद कुछ कर नहीं पाता है, कर उसी शक्ति से रहा है, लेकिन खुद को कर्ता मान बैठा है। ये जो मान लेना है, इसी की वजह से कष्ट हो रहा है सारा। लेकिन यहाँ पर उसी अविवेकी पुरुष को जब हम यहाँ पे कर्ता कह के एक बार संबोधन से समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फिर इसको आगे रिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कर्ता तो वास्तव में न प्रकृति में कुछ हो रहा, न पुरुष में कुछ हो रहा, लिप्त हुए बिना। इसलिए जो बुद्धि है जो इसे प्रोसेस करेगी, इसी को रिफाइन करने के लिए पहले हम गणेश जी कहते हैं, अरे राम हमारी बुद्धि सही कर दो, अरे गायत्री माता हमारी बुद्धि सही कर दो, क्योंकि ये सही से समझेगी नहीं तो परिमार्जित बुद्धि है ना, निश्चयात्मक बुद्धि। तो एक तो हो गया अधिष्ठान, सॉरी, एक तो हो गया कर्ता। अब दूसरा देखो, अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है? शरीर। जिस जगह पर, जिस देश में ये स्थिति होगी पैदा, देश शब्द भी इस्तेमाल होता है वेदांत की भाषा में। देश, देश शरीर के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे देव संस्कार के लिए होता है, ऐसे ही मन शब्द कभी कभी आत्मा के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन वो कौन सा मन है? शुद्ध बुद्ध मन। तो वो मन इतना नजदीक है आत्मा के कि उसके लिए हमने मन शब्द ही प्रयोग कर दिया आत्मा की जगह। भगवान कृष्ण ने मन बोला है कई जगह, लेकिन संबोधन आत्मा का है, या आत्मा बोला है लेकिन संबोधन शुद्ध मन का है, पवित्र मन का है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, करण। कर्ण कौन कौन से होंगे बताओ जरा, सोचो। अब तक तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में थिंकिंग इन लाइंस पे हो जाएगी। सही गलत कुछ नहीं है, कोशिश करिए, चेष्टा कीजिए, चेष्टा। कर्मेंद्रिय। हाँ जी, कर्मेंद्रिय। बहुत अच्छा। कर्मेंद्रिय क्या क्या है? कर्मेंद्रियों में क्या क्या उपकरण उपलब्ध है? हाथ, पैर, हम्म, हम्म, देन टंग, हम्म, फिर then creative organs and excretory organs. बहुत सुंदर। न वाक पाणी पादम, न चोपस्थ पायु, शंकराचार्य। Pahi, yeah. Hmm. तो न वाक पाणी पादम, वाक न में वाक बोलना, पाणी हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार विवाह में कराते हैं, हाथ एक के नीचे एक रखवा देते हैं दोनों का। न वाक पाणी पादम पैर, न चोपस्थ पायु, उपस्थ गुदा द्वार एक्सक्रीटरी सिस्टम, और पायु। पांच सिस्टम हो गए, पांच कर्मेंद्रियां हुई। बहुत अच्छा सोचा। और बाकी कर्मेंद्रियों के अलावा जल्दी बताओ जी। कर्म करना है तो कर्मेंद्रियां तो चाहिए, ज्ञानेंद्रियां भी तो चाहिए मालिक। बिना ज्ञान के कैसे करोगे? तो पांच ज्ञानेंद्रियां, वही पांच सेंस ऑर्गन्स हो गए। ये भी मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूं। फिर अगला क्या है? निर्वाण षटकम। मैं ये नहीं हूं, पर मैं खुद को ये मान बैठा हूं। लेकिन चलो अभी तो मान लेने की बात नहीं कर रहे, अभी तो इतनी बात कर रहे हैं इस श्लोक में कि कर्म के लिए आवश्यक है मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन और चित्त को एक नच मान लेते हैं। न च श्रोत्र जिह्वे जीवे न च घ्राण नेत्रे, नेत्रे, हाँ। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। चार तो हो गए, स्किन नहीं लिया था उन्होंने वहां पर, टच सेंसेशन। तो पांच हो गई ज्ञानेंद्रियां। तो बहुत मेथडिकली कहा है उन्होंने, और शरीर से ही शुरू किया। देखिए फिर शरीर के बाद में फिर वो मन और इसमें चले जाएंगे, फिर उसके बाद में पंच वायु पंच प्राण इसमें चले जाएंगे, फिर पंचकोश में ये सब भी नहीं हूँ। फिर कहेंगे न में जाति भेदा, न में मृत्यु शंका, न में लोभ मोह। ये सब करते करते एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए उस पर नहीं जाते अभी, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, पांच हो गई ज्ञानेंद्रियां, पांच हो गई कर्मेंद्रियां, 10 हो गए। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार चीजें और होती हैं। चित्त को अभी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि चित्त को ही वहां पर रिपोजिटरी ऑफ ऑल द इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट, उसी को देव शब्द से आगे कहा है। तो यहाँ तीन ले लेते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। तो कुल कितने करण हो गए? 13 हो गए। 13 इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच द एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। वन अधिष्ठान, जहां पर वो किया जाएगा। टू डूअर, जो करने वाला होगा। अब करने वाला स्वयं को वो मान बैठे तो भूल हो जाएगी, लेकिन तब भी करता चाहिए। जैसे एक रंगमंच का अगर हम उदाहरण लें, एक नाटक हो रहा हो, तो वो कला क्षेत्र का
वहां जाएंगे आप, बैठेंगे दर्शक के रूप में, तो मंचन करने के लिए मंच चाहिए, शरीर अधिष्ठान, मंच अधिष्ठान। फिर उसपे एक पात्र है, मान लो रावण का, एक पात्र है हनुमान का। तो अब एक बंदर है, एक राक्षस है, दोनों पात्र नकली पूंछ लगा के, नकली ऐसे चेहरे लगा के अपना अपना मान लो दोनों खड़े हैं। अब ये दोनों खड़े हैं तो ये करता हुआ है ना। अब ये उस समय पर इतना अच्छा रावण का और हनुमान का पात्र निभा रहे हैं कि सच में इनके अंदर राक्षस और देवता दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनके कर्मों से, इनके वाणी से, इनके एक्शन से। ये सब जो भी कर रहे हैं मंच पे, हम मान लो मौन रह के करें, साइलेंट रामायण भी होती है। आप बाली में कभी जाए, वहां बिल्कुल मौन रामायण भी की जाती है। तो उसमें मतलब शब्द नहीं बोलेंगे, एक्शन से आपको समझना है, और समझ में आ भी जाता है क्योंकि चरित्र भी पता है और क्या होने वाली है स्टोरी लाइन। लेकिन उसको देखने में फिर भी हमें इतना आनंद आता है कि हम देख रहे हैं। अब दोनों जो पात्र अपना कर्म कर रहे हैं, तो वो उस पात्र में इतना घुसे हुए हैं। अब देखिए, भेद बुद्धि थोड़ी तो लगानी पड़ेगी, क्यों? अगर भेद बुद्धि नहीं लगाई तो हम अगर ये कहें कि देखिए सब इंसान ही तो है, ये भी दोनों इंसान हैं और पात्र निभा रहे हैं, तो राक्षस के प्रति हम जो है अच्छा भाव रखें और हनुमान जी के प्रति भी अच्छा भाव रखें, दोनों ठीक है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतनी विवेक बुद्धि, इतनी भेद बुद्धि रखनी पड़ेगी। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है कि सब जगह भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भैया तुम जब पूजन के लिए जल का प्रयोग करोगे, वो कहीं नाली से तो नहीं उठा के ले आओगे, वो बहता हुआ पानी कहीं से तो नहीं ले आओगे। वहां तो तुम गंगा जल या पवित्र जल का ही प्रयोग करना चाहोगे कि भाई ये भगवान के पूजन का जल है। तुमने जो पानी अभी पिया, उसी पानी से कर लोगे क्या आचमनी? वहां पे नहीं, वहां पवित्र जल रखोगे। तो इतना भेद तो करना ही पड़ेगा, ये तो विवेक बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये कौन मना कर रहा है कि कीचड़ में कमल नहीं खिल सकता? बिल्कुल खिल सकता है, खिलता भी है। कीचड़ में भगवान नहीं है? बिल्कुल है, सब जगह है, कण कण में है। तो फिर ऐसा थोड़ी है कि पापी में भी, हाँ पापी में भी है, लेकिन प्राकट्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि पापी के ऊपर अज्ञान का, तमस का मैल इतना ज्यादा आ गया है। या पापी की बात क्या करनी, हम ही जब तमस में होते हैं, उसकी गर्त में गिर जाते हैं, तो सामने भगवान खड़ा हो तो भी ना दिखाई दे, यानी कोई पॉजिटिव कोई देवत्व हो तो भी ना दिखाई दे। कुकर्म करते समय सद्भाव जाग भी रहा होता है तो उसे दबा देता है मन, और सामने भी अगर कोई बहुत अच्छा ऐसा चित्रण हो, व्यक्ति नहीं देख पाता। भगवान की तस्वीर लगी हो, हम किसी की हत्या कर रहे हो, हम एक पल के लिए भी नहीं ठिठकते, हो जाता है। जीव हत्या तो कर ही रहे हैं, तो देखो ना, ये सब हो रहा है। वही हमने देखा है एक जगह, तो क्या उदाहरण दे, चलो फिर उसमें चला जाएगा सब। बूचर खाने में तस्वीर लगा रखी है, ऐसे तस्वीर तो क्या, तस्वीर हटा दो, तो तुम्हें ये करने में संकोच नहीं हो रहा तो खैर। तो अब ये जो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार है, और हमारे पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञान, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मंचन जहां हो रहा है, वो अपना पात्र अच्छे से निभा रहे हैं तो कर्ता हो गया, और वो अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उपकरण। इसलिए वहाँ उपकरण और भी हो सकते हैं, लाइट्स है और चीजें हैं, म्यूजिक है, वो मंचन की दृष्टि से। यहाँ पर वो सब भीतर में जो उपकरण हमारे पास है उनकी बात हो गई। और देखो अगला क्या है, अब इनकी चेष्टा देख लो। इसलिए उन्होंने कहा पृथक और विविध, दो शब्द प्रयोग किए गए। विविध और पृथक दो प्रकार से उनको उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक तो ये विविध प्रकार की हैं और दूसरा अलग अलग है। जैसे अब हाथों से कर्म करना है, पैरों से कर्म करना है। अब इसमें इतनी चेष्टाएं हैं, हाथ से हम सेवा कार्य भी कर सकते हैं, हाथ से हम किसी का गला भी घोट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कितनी तरह की चेष्टाएं बन जाएंगी? बोले अनेक प्रकार की चेष्टाएं बन जाएंगी और अनेक कैटेगरीज की बन जाएंगी। एक तो डिफरेंट टाइप्स, और उन टाइप्स को डिफरेंट कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज में भी अनेक प्रकार की शाखाएं, डिफरेंट टाइप्स। तो इसलिए कितनी चेष्टाएं हो सकती है। तो इस दृष्टि से भगवान ने कहा लेकिन चेष्टा होनी तो चाहिए, चेष्टा के बिना वो कर्म नहीं कंप्लीट होगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड एज अ कॉम्पोनेंट टू बी, टू एग्जीक्यूट द कर्म। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? पांचवा कारण देव। देव किसे कह दिया? जैसे हमने आपसे कहा संस्कार, केन अपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव है, कोई शक्ति है, यहाँ वो देव शब्द जो है संस्कार के रूप में प्रयोग किया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो संस्कार है,
जो चित्त में बैठा है। इसलिए चित्त को थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था हमने, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये चित्त जो है वो क्या है, रिपोजिटरी, चित्रगुप्त, जहां सब कुछ सेव हो रहा है हर बार। तो अब जैसा जैसा सेव करते जाएंगे वैसी वैसी प्रेरणा होती जाएगी ना, फिर वैसी चेष्टाएं, ये इंद्रियां और ये सब इनसे माध्यम से होगी। और फिर कर्तापन का कोई करने वाला, और करने के लिए ये शरीर। तो इस तरह से कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं हो रहा अभी? अब ये संस्कार जो है, ये हमने अगर ठीक तरीके से विवेक बुद्धि प्रयोग करके गुरु के मार्गदर्शन में चल के थोड़ा जीवन को संभाला। अच्छा, संस्कार अपने बदले ना। इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, कभी ऐसा समय था, आप हमसे कह दीजिए कोई आध्यात्मिक किताब उठाने को, तो आप हमें पैसा दें तब भी ना हम उठाते। पैसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पैसा पैसे कमाने थे। हमने वो गरीबी भी देखी थी, उसके बाद ये भी था कि हमारी एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षा थी, और हमारे आसपास के वातावरण ने भी हमें ये सीख दी कि पैसा ही प्रतिष्ठा और नाम और ये सब इसकी वो होती है। फिर कभी हमारे अंदर ये आता था कि जब डिसीजन हमें लेना होता था तो एक ये भी आता था कि यार पैसे से मोह नहीं है, लेकिन हाँ कार्य हमें अच्छा मिलना चाहिए हमारी पसंद का। तो हमने लो प्रोफाइल की जॉब्स भी, मतलब लो प्रोफाइल मतलब जहाँ पैसे कम थे, वो करने में भी कभी नहीं हिचकिचाए। तो ये द्वंद्व चलता था कि यार कोई तो, कभी तो ये देव है जो अच्छे कार्य करने की तरफ यूं प्रेरित कर देता है, कभी ये देव है जो निकृष्ट कार्य में प्रेरित कर देता है। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के संस्कार हम सब में है ना। और उसमें भी आप अपने जीवन की स्टेजेस और फेजेस को देखेंगे। पहले आप याद करिए, पिछले वीकेंड पे अपन ने जब बात करी थी कि कर्म जब हो रहा है वो हमारी अवस्था और वर्ण के आधार पर हो रहा है, यानी स्टेज ऑफ लाइफ क्या है। अब और वर्ण क्या है, यानी हम क्या फील्ड के व्यक्ति हैं। अब क्षत्रिय के लिए तो युद्ध ही उसका क्षत्रिय वर्ण हो गया उसका। बिजनेसमैन में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको उस तरह से प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उसे इतने लोगों की सैलरी देनी है, इतने सारे परिवार उस पर चलेंगे। वो ये नहीं कह सकता कल मैं दुकान नहीं खोलूंगा, मेरी मर्जी नहीं, भैया उसको चलाना है और उसे सस्टेन भी करना है, खुद के परिवार के लिए भी और जो आश्रित परिवार है उनके लिए भी। जो स्टूडेंट है उसे स्कोर करना है, क्योंकि उसे समझना है, सब्जेक्ट को गहराई तक जाना है, और उसमें अच्छे नंबरों से पास होना इसलिए जरूरी है कि इससे स्वीकार्यता मिलेगी उसको। ये उसका प्रमाण है कि उसने जब परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ। भाई अर्जुन ने लक्ष्य भेदन का परीक्षण तो दिया, चाहे द्रोणाचार्य को दिया हो और चाहे वो स्वयंवर में दिया हो, लेकिन देना तो पड़ा। प्रतिभा का प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एजुकेशन सिस्टम बेकार है। हाँ बेकार, उसमें कमियां हैं, लेकिन फिर भी परीक्षण का उद्देश्य अगर सही तरीके से देखा जाए तो वहां पर भी ये तो देखा ही जाएगा ना कि किसने अपनी प्रतिभा का सही तरीके से नियोजन किया और किसने उस प्रश्न पत्र को सही तरीके से हल किया। यानी उसको सही क्या है, अप्रोच क्या है वो पता है। ये जांचने के लिए परीक्षण तो हर जगह होता है, परीक्षण तो कोई गलत बात नहीं है। परीक्षा का उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, सुधार और ये सब। वो उद्देश्य सही कर लें तो ये कंपोनेंट गलत नहीं है, ओरिएंटेशन उसका सही होना चाहिए। तो अब ये सब करने में भगवान कह रहे हैं कि देख, इन पांचों के होने से ही कर्म सिद्धि होती है, इन 5 कंपोनेंट से। अब एक बार और 15वें श्लोक में इसको और खोलेंगे, तो 15वां श्लोक भी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बात निकल कर आती है। भगवान ने सडनली ये बात क्यों छेड़ दी, ये कर्म पे बात करते करते यहाँ इस जगह क्यों लिया इसको? वहीं रोक सकते थे कि भाई त्यागी है और सन्यासी है, प्रश्न तो इतना ही था। अब भगवान तो समझ रहे ना कि इसको फिर तैयारी करानी है। अब इसने बात समझ तो ली है, सारी बात समझता हुआ आ गया अर्जुन, लेकिन अभी अर्जुन को रिकैप कराते हुए भगवान फिर से री एम्फेसाइज कर रहे हैं। और उस जगह महाबाहो, हे महाबाहो, हे क्षत्रिय, जाग उठ, देख। तो इसलिए ऐसा संबोधन किया। चले आगे, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो 15वां ले लो। पढ़ूं भैया? हाँ जी बेटा पढ़िए। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पच्यते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। बस ये मेरे ख्याल जैसे कोई स्टेटमेंट का अंतिम भाग होता है ना, क्योंकि हम तो श्लोक में तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन बात तो निरंतर संवाद संस्कृत में चल रहा है। तो स्टेटमेंट का अंतिम हिस्सा है। भगवान ने कहा कि जब भी कोई मनुष्य, जब भी कोई जीव अपने शरीर, वाणी से और मन से, चाहे वो
सत्कर्म करे, उचित करे चाहे अनुचित करे, शास्त्र वेद करे चाहे शास्त्र विरुद्ध करे, जो भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। पूर्वोक्त मैंने पहले जो मैंने बताए, अभी जो मैंने बताया अर्जुन, ये 5 हेतु होते हैं उसके। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से समझने जैसा कुछ भी नहीं लगता, उस बात को उन्होंने कंप्लीशन तक लाया। अब भगवान आगे जो है ये कह रहे हैं कि ये क्यों बताए, इसका आशय आगे 16वें श्लोक में बता रहे हैं। देख ले 16वां में पढ़ते, तत्रैवं सति कर्ता। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। अब यहाँ पर वो कर्ता भाव को समझना चाहिए। अच्छा, इस पे चलने से पहले थोड़ा सा पिछले वाले श्लोक में जब हमने 5 इसके हेतु समझे कर्म सिद्धि के, तो उसमें देव शब्द को जो डिवाइन की दृष्टि से देखते हैं, अगर इस तरह से व्याख्या देखें, क्योंकि कुछ इस तरह की कमेंट्रीज में देव शब्द को डिवाइन इंटरवेंशन की तरह भी बता दिया, तो वहां क्या हुआ, वहां ये कहा गया कि मनुष्य के पास में शरीर है, इसके ऊपर अधिष्ठान, फिर वो इसके पास ये उपकरण है, फिर उसकी वो चेष्टाएं करेगा। जैसे हमने कोई चेष्टा करी, हमारी इच्छा हुई कि हमें ये फल मिले, हमने ये पुरुषार्थ किया और उतनी मेहनत करी, अब उसका एंड रिजल्ट 5वां कंपोनेंट, वो फैक्टर क्या है, वो भगवान है। तो कर्म का फल, कर्म की सिद्धि होने के लिए देव शब्द को अगर डिविनिटी से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, तो भाई वो तो डिवाइन इंटरवेंशन से है, वो भगवान के हाथ में रिजल्ट। ऐसा कहते हैं ना भाई, तुम अपना कर्म करो बाकी भगवान पर छोड़ दो। तो ये 4 चीजें तो तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको करो, और 5वां वो जो भगवान के हाथ में है वो भगवान पर छोड़ दो। दैट फैक्टर इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। वो गॉड कह लो, ये कह लो कि तुम्हारे पूर्व कर्म, संचित कर्म, उसके आधार पर प्रारब्ध, जैसे अपन कल बात कर रहे थे, उसके आधार पर रिजल्ट निकल के आएगा। तो भगवान ने न्याय व्यवस्था बनाई हुई है, इसलिए वो भगवान के हाथ में। तो वो न्याय व्यवस्था उन्होंने बनाई है, उसके चलते जो भी एल्गोरिथमिक लूप चलेगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। इस दृष्टि से अगर इस श्लोक की व्याख्या करें और इसको समझें, तो भी बड़ा सुंदर भाव निकल के आता है कि कर्म की सिद्धि में, कर्म सिद्ध हो, इसके लिए 5 कंपोनेंट्स में एक हिस्सा भगवान का भी है। और अगर इन 5 को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, तो 100% में से एक 5वां हिस्सा, यानी 20% भगवान के हाथ में, 80% तुम्हारे हाथ में। 80-20 प्रिंसिपल होता है कॉर्पोरेट जगत में, एक हम पढ़ते थे कि 20% ऑफ द पीपल डू 80% ऑफ द वर्क। वास्तव में एक संस्था में अगर 100 लोग हैं, तो 20% लोग इतना काम कर देते हैं कि 80% काम हो गया, और बाकी 80% वो 20% काम ही करते हैं। या इसको कई जगह अप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये जो 20-80 प्रिंसिपल है, उस दृष्टि से ना भी देखना हो तो भी ये समझ लो कि भाई हमने अपने हिस्से का कार्य करना है, शरीर को करना है, इंद्रियों को करना है, कर्म करने के लिए सब 20-20% का योगदान देंगे। तो बाकी 20% जो भगवान के हाथ में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजल्ट उसी में है। 80% में तो एफर्ट है, 20% दैवीय है, तो वो दैवीय जो अनुग्रह होगा उस आधार पर रिजल्ट आएगा। उस दृष्टि से देखें तो फिर इसलिए कहा गया कि अच्छा एक काम करो, जो भगवान से मिला है वो काफी महत्वपूर्ण है 20%, तो तुम अपनी एफर्ट का, अपने पुरुषार्थ का, अपने आय का 20% भगवान के काम में लगाओ। 20% बहुत होता है साहब, हमने महीने में ₹1,00,000 कमाया तो 20,000 हम भगवान के काम में हर महीना लगाए? ना 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 ना, हम तो लोभी लोग हैं हम नहीं लगाएंगे 20% क्यों लगाए? चलो 10% लगा ले, 5% लगा ले। गुरुदेव ने उसको आधा कप की चाय कही कि बेटा रोज की आधा कप चाय ही भगवान के नाम की निकाल दिया कर। कि भगवान चाय, मतलब तुम चाय पीते हो तो 10 पैसे, उस समय पे 20 पैसे की चाय थी, तो गुरुदेव ने कहा बेटा आधा कप चाय, ₹1 रोज निकाल सकता है भगवान, ज्यादा बड़ी बात, मतलब इंसान, वो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ₹1 निकालना भी ना, और गुरुदेव कहते यही थे कि तुम ₹1 रोज निकालो, मतलब एक एक छोटा छोटा अंश रोज निकालो, रादर देन थिंकिंग कि मैं मंथ के एंड में अपनी सैलरी से एक साथ कुछ। डिजिटल हो गया ना आजकल, तो बहुत सारी सहूलियत है। रोज ₹1 की ट्रांजेक्शन तो नहीं करेंगे ना, या जो भी आपने तय किया होगा कि मुझे ये एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, या ये समाज सेवा में कोई लगा हुआ है उसके साथ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ऐसा नहीं करें कि एक साथ एक समय पे करें, वो तो हमारा ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन हमारा जो रोज का एक अटेम्प्ट होना चाहिए, वो क्या है, वो वन टाइम नहीं होना चाहिए, वो डेली होना चाहिए।
वो 30 दिन में एक बार का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। वो डेली कैसे करें, तो गुरुदेव कहते थे अपने पास में ऐसे एक गोलक बना ले बेटा, कागज की पर्चियां बना ले, उसमें रखा कर, लिखा कर, आज का मेरा ये योगदान भगवान के काम के लिए, क्योंकि मेरे कर्म की सिद्धि से में भगवान का बड़ा हाथ है और उनके बिना हो नहीं सकता। तो दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि मैं इतना समय, पैसा ही नहीं है, मैं इतना समय भगवान के काम के लिए लगाऊंगा। और भगवान का काम आप तय करिए, आपको किस तरह का काम में रुचि है। भगवान का काम तो जो मर्जी सोच लो, तो भगवान का काम हो सकता है। शरीर को सही रखना, स्वस्थ रखना भी भगवान का ही काम है। कोई भगवान ने दी, कोई चीज वस्तु दी हमें, और ये सब परमात्मा ने बनाया, ऐसी बनावट जिसके आधार पर ये नाक कहीं टेढ़ी मेढ़ी लगा देते अभी, कान कहीं और लगा देते, या इनकी सिस्टम्स हमारे काम ना करें, है ना। आप जैसे एक बहन जी को हमारी टिनिटस है, वो बीच में टें 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 आवाज परेशान करती है। अब सोचो उस परेशानी से कितना दिमाग खराब होता है, कितनी मुश्किल होती है। थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ आती है तो कितनी मुश्किल आ जाती है, हमें पता है, सबको पता है कि थोड़ा सा कहीं कष्ट आ जाए, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो वैसे ही हो, चाहे बनावट में हो। तो हमें भगवान ने शरीर दिया, सब कुछ दिया, हम इसका ठीक से सदुपयोग कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, ये भी भगवान की सेवा है। हमें भगवान ने मन दिया, संस्कार दिए, संभावनाएं दी, परिवार दिया, क्या हम इसका ठीक से ख्याल रख सकते हैं? बहुत बड़ी सेवा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपन बात कर चुके हैं। और अगर हम समाज में भगवान को देख सकें, विवेकानंद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में भगवान को देखें और उनकी सेवा करें, मनुष्य को प्रभु मान के, तो उनकी भी कर सकते हैं। और उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो, वृद्धों की करनी है, अनाथों की करनी है, जरूरतमंद कौन है, थोड़ा विवेक बुद्धि लगा के कर सकते हैं। तो ये हम तय करें। लेकिन अब हो सकता है कि आप सैटरडे संडे, गुरुदेव जैसे कहते थे कि एक सप्ताह में 168 घंटे, 168 आवर्स, 24/7, तो बेटा 2 घंटे भगवान के लिए निकाल ले, भगवान के लिए, समाज के लिए, जैसा तेरे को ठीक लगे। बाकी तो अपना व्यक्तिगत देख ले, 166 घंटे तेरे। अब वो 2 घंटे तू रोज थोड़ा थोड़ा समय करके निकालना चाहता है, या भाई आप तो आजकल, हम तो टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, एक अच्छा संदेश भी रोज किसी को भेज रहे हैं, तो उसमें भी 1000 लोगों को भेजा, 10 लोगों का तो भला हुआ होगा, किसी ने तो खोल के पढ़ा होगा, किसी ने तो उसमें थोड़ा सा मंथन चिंतन किया होगा, और एक का भी भला हो जाए उसमें से, तो ठीक भैया, हमने एक के जीवन में कुछ योगदान दिया हमारी तरफ से। तो एक हमने क्या किया, एफर्ट इतना ही लगाया कि एक तो हमने उन सबको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, एक हमने ये कर लिया कि कौन सा सदविचार भेजना है, और एक भेजने का डेली का पुरुषार्थ नियमित पूर्वक करते रहना है। छोटी सी सेवा है, लेकिन छोटी नहीं होके भी बहुत प्रभावशाली है। ठीक है ना। तो छोटी बड़ी की तो बात ही नहीं करनी है, अपने को करना है। अब ये 168 घंटे हो सकता है आप रोज निकालें, सॉरी 2 घंटे, या फिर वीकेंड पे निकालें। लेकिन भाव ये है, भगवान क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, बेटा तू लास्ट में निकालेगा, उस समय वो वन टाइम एफर्ट नहीं करना, रोज का। तो ये एक लिख ले के इस सप्ताह के 2 घंटे, तो आज के कितने घंटे हो गए, उनको लिख ले कागज पे और डाल, बोला ये मेरा समय दान आज का, ये मेरा समय दान आज का, ये मेरा समय दान आज का। और 7वें दिन, छठे दिन, महीने, सप्ताह में जब तुम एक एक घंटा सैटरडे को और संडे को निकालोगे, तब उस समय तुम्हारा हो गया, तुमने पहले से इसमें गुल्लक में डाल दिया, अब तुमने उसको एग्जीक्यूट केवल उस दिन किया है। तो हम एग्जीक्यूशन करके क्या होता है, वन टाइम करने में वो हमारे लिए इतना कैजुअल हो जाता है कि उसका संस्कार हमारा नहीं बनता। ये जो देव है, अगर देव को संस्कार के रूप में पढ़े, तो संस्कार अच्छा बनाने के लिए हमें वो प्रतिदिन का अभ्यास करना पड़ता है, एवरीडे प्रैक्टिस। बड़े बड़े खिलाड़ी हों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने भी महानता की स्थिति प्राप्त करी है, जो भी शिखर पे पहुंचे हैं अच्छे तरीके से, ऑफ कोर्स, तो वो किसी एक अच्छी अभ्यास को निरंतर करते ही चले गए हैं, करते ही चले गए। इट्स अबाउट योर परसिस्टेंस, वहां भी यही कहा जा रहा है। कितने मोटिवेशनल स्पीकर आप सुन लीजिए, भगवान भी यही कह रहे हैं, निरंतर। गुरु जी यही कह रहे हैं, बेटा रोज कर, निरंतरता के अंदर, नियमितता के अंदर, जो कंसिस्टेंसी के अंदर, बीइंग कांस्टेंट एंड बीइंग कंसिस्टेंट, दोनों होना होगा। तो रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, हो जाएगा। और इससे होगा क्या, श्रद्धा बढ़ेगी, आपको अपने सत्कर्म में श्रद्धा बढ़ेगी। तो हो सकता है हमारा कर्म बाद में कभी घटित होने वाला हो, अंश दान, समय दान बाद में कभी करने वाले हो, ज्ञान दान थोड़ा समय बाद करने वाले हो, लेकिन उसकी रोज की एक टोकन बना लेना चाहिए, करना चाहिए। तो जब हम इस श्लोक में डिविनिटी को इनकॉर्पोरेट करके देखते हैं, देव शब्द से, देवम शब्द से, तो फिर ये आ जाता है कि भगवान के लिए हमने किया क्या। जब हमारे सारे कर्म सिद्धि में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें भी उस रिवर्स में रेसिप्रोकेट करना चाहिए, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कुछ जेस्चर होना चाहिए। और वो जेस्चर फिर से, जैसे पहले बताया गया,
सतोगुण में स्थापित होके होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान जी हमने तुम्हें चढ़ावा चढ़ाया, देखो तो अब हमारे बदले में तुम ये करो, हमने तुम्हारे लिए इतना समय दान दिया तो तुम हमारा ये ध्यान दो, हमने तुम्हारे लिए इतना अंश दान दिया तो तुम हमें इतना पैसा दो। जगराते होते हैं ना, हम छोटे थे तो जाते थे माता के जगराते में, नॉर्थ इंडिया में दुर्गा माता के जगराते यानी रात का जागरण। तो जागरण वो रात्रि को होता था और पूरी पूरी रात चलता था। तो उसमें बैठते थे, बड़ा आनंद आता था, ढोलक चिमटा लेके बैठ जाते थे, कभी मंजीरा जो मिल जाए छोटे बच्चे के हाथ में जो आ जाए। तो जब बैठते थे तो उसमें एक वो भेंट गाते थे, अरदास कहते हैं पंजाबी में भेंट। तो उसमें ये होता था कि जब कोई व्यक्ति को चढ़ावा चढ़ाता था तो वो जो माइक पे होता था वो कहता था, जैसे किसी ने 5 रुपए चढ़ाए, उस समय तो 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए का नोट भी 20 तो देखे बड़ी बात हो जाती थी। तो ये होता था 5 रुपए की अरदास इसने चढ़ाई, तो वो गायक कह रहा है कि हे माता रानी, इसने 5 रुपए चढ़ाए, इसको 5 लाख बना के इसे वापस देना। हम हंसते थे, हमने कहा ये तो लेन देन चल रहा है भगवान से खुलेआम माइक पे, बापू पे बोल रहे हैं कि भैया इसको बढ़ा बढ़ा के दो। ये उसको 5 लाख बने, ओह मेरे 10 लाख बन जाए तो मैं 10 रुपए चढ़ाता हूँ, इसलिए चढ़ावा भी ज्यादा चढ़ता था। पर पता नहीं उनको 5 लाख 10 लाख क्या वापस मिले। लेकिन हम भगवान को कुछ अंश भी दे रहे हैं तो देखिए उसमें भी लालच, उसमें भी ये कि ये लोभ नहीं जानता मनुष्य का कि और मिल जाए और मिल जाए। तो ये दुर्मति, इसलिए भगवान ने 16वें में कहा दुर्मति सपश्यति दुर्मति, ये जो ठीक से नहीं देख पाता है, दुर्मति वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, ये दुष्ट बुद्धि है। तो यहाँ 16वें में भगवान कह रहे हैं ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी, मतलब भगवान के होने पर भी, अगर इसमें दैवीय शब्द को भगवान देख लें 14वें श्लोक में, तो 16वें में भगवान क्या कह रहे हैं, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि आत्मा तो करता है ही नहीं, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। इसीलिए बार बार विवेक की उपासना करने की बात की जाती है। विवेक शक्ति के, यूं तो भगवान सभी स्वरूप विवेक को ही देने की बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि शिव जी से हम बुद्धि की प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम गायत्री, गणेश, गुरु, इनसे विवेक की प्रार्थना करते हैं कि भाई आप हमें विवेक दीजिए। क्यों? ये विवेक मिल गया यानी सही और गलत को समझने की, परखने की और उस पर चलने की दोनों शक्तियां हैं। ये विवेक के सामने खड़ा भगवान हमें क्या देना चाहता है, ये विवेक के भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, ये विवेक के हम कर्म कर्म जो हो रहा है उसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है और परमात्मा का कितना कंट्रीब्यूशन है। या हम इससे यूं देखें कि हम कर्म के अंदर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और परिशिष्ट भाव हो जाए। ये बार बार बुद्धि को परिमार्जित करके ऋतंबरा प्रज्ञा में जब ले जाएंगे तब वो विवेक जागृत होगा। और वो विवेक जागृत होने पर भी हमें सजग तो रहना ही पड़ेगा, अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। दूसरा अध्याय 18वां अध्याय एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो दूसरे में भी भगवान ने ये बात कही थी कि हे अर्जुन, जो करता है वो करते करते अगर स्थित प्रज्ञ स्थिति में पहुंच जाए, उसकी ऋतंबरा प्रज्ञा विवेक जागृत हो जाए, तो ये प्रज्ञा के जागरण के बाद वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। लेकिन उस स्थित प्रज्ञ को भी ये इंद्रियां, ये उपकरण, वो दैव यानी संस्कार नीचे खींच सकता है। उसे अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार गुण और दोष से मिलकर बना है। तो यहाँ दोष रहित पूरी तरीके से कोई हो जाए ये संभव नहीं, कुछ ना कुछ तो रहता है। वो रहना भगवान की कृपा से ही जाता है। इसीलिए अपना एफर्ट करते रहो, अलर्ट बने रहो और भगवान की कृपा पात्र बनने का प्रयास करते रहो, ताकि भगवान देखे कि ये मेहनत कर रहा है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसका मतलब यही है कि जब बच्चा जब चलने का एफर्ट करेगा तो माँ पिता भी चलने के लिए उसकी मदद करेंगे, दौड़ने में उसकी मदद करेंगे, उसके लिए वो संसाधन लेके आएंगे कि हाँ ये और ऊंचा उठे और बेहतर बने। कब? जब वो कोई एफर्ट करेगा तब। अगर वो आलस में पड़ा रहे तो कोई माँ बाप नहीं देंगे बैठा के खिलाने के लिए, कहेंगे अरे ये तो पड़ा रहता है, इसको क्या खिलाना। अपनी संतान के प्रति उनका ये भाव हो जाएगा, क्या कर रहा है ये, इसको कम से कम ये परोस परोस के देते रहोगे तो और आलसी हो जाएगा, अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। मुश्किल परिस्थितियां दो ताकि कम से कम अपना ख्याल तो रख सके। नहीं तो ये अकल नहीं होगी तो धन भी अपव्यय कर देगा, ठीक से नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, बुद्धि भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, शरीर इंद्रियों को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जब हम ऊंचा उठने की चेष्टा करेंगे, अपनी मदद स्वयं करने की चेष्टा करेंगे, नीचे से ऊंचा उठेंगे, तो भगवान भी हमें और हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेगा। इसीलिए ये कहा गया कि अपनी पुरुषार्थ भी करते चलो और उनकी कृपा की ओर भी, दोनों का जब मिलन हो जाएगा तो गति बन जाएगी।
लेकिन कृपा होगी भी तभी जब कोई सत्पात्र होगा। तो अब उसकी पात्रता भगवान जानता है। हो सकता है पिछले जन्मों से उसकी पात्रता हो, तो हमें दिखाई दे रहा हो ये सत्पात्र नहीं है। ये मूल्यांकन मनुष्य बुद्धि नहीं कर सकती। ये ऊंची स्थिति से खड़े होकर ही देखा जाए। उस स्थिति में जहाँ गुरुदेव जैसे कहते थे, अरे भाई देख, तू जिसको चोर कह रहा है वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा चोर था, इस जन्म में तो बेचारा कुछ भी चोरी नहीं करता। तुझे आज की चोरी दिख रही है कि इसने जो है आरती की थाली से 5 रुपए उठा के जेब में डाल लिए। बेटा मुझे उससे पता है, मुझे ये भी पता है कि 5 रुपए कितने हो सकते थे। अब तो ये कम होते होते बहुत कम हो गए हैं। तो इसका ग्राफ तो प्रोग्रेसिव है। तू अपना ग्राफ देख, ये मुझ पे छोड़ दे, ये तू क्यों परेशानी देखता है। जो कार्य भगवान खुद अगर कह दे कि मैं कर लेता हूँ, तो तुम हम मनुष्य क्या करता, कर्ता भाव देखो। कल हमारे पास एक मैसेज आया, एक बहन है हमारी लखनऊ में, वो करती रहती है मैसेज बीच बीच में, अच्छा ध्यान साधना करती है और खूब परेशानियों से गुजरते हुए अभी शादी नहीं हुई है। बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा, बहुत ही ज्यादा, सब कुछ से बीत के अभी हम लोग हार्डली 2 बार मिले होंगे लखनऊ में। उसके बाद से सिर्फ काफी समय बाद उसने संपर्क किया, मेडिटेशन वगैरह सीखी, कुछ किया, कर रही है। तो वो समय समय पर अपनी प्रोग्रेस बताती रहती है कि मैंने ये चक्र का ध्यान किया, मुझे ये हुआ, अब इसमें आगे की बात बताइए। तो हम लोग बात करते हैं, जितनी समझ है हमारी उस हिसाब से बता देते हैं। कल उसका मैसेज आया कि बहुत मन परेशान चल रहा है, इरिटेटेड चल रहा है, डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा, गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेनली फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। तो मैंने कहा तो कह रही है कि मैं जो सेल्फ एफर्मेशंस डाल रही हूँ और मैं कुछ और भी प्रयोग करती हूँ, ये सब करते हुए सेल्फ एफर्मेशंस वगैरह, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, तो उससे मेरा वो फलित नहीं हो रहा और कर्म फल नहीं दे रहा। इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रही है, मूल इतनी सी बात थी। तो हमने कहा क्या विजुअलाइज करना चाहती है। तो कह रही है कि दैट आई एम सेटल्ड इन माई मैरिटल लाइफ। अब ये इशू उसका चल रहा था और ये संस्कार उसे भी दिख रहा था, मतलब गहराई में अवलोकन कर रही थी। ऐसा नहीं कि मुझे शादी करने की हुक है या शादी नहीं हो रही है तो मुझे कोई बाध्यता है परिवार से, कुछ नहीं है। शी इज ए वेरी डेडिकेटेड मेडिटेटर और वो अपने संस्कार को देखना सीख गई है, देख पाती है कि हाँ मेरे अंदर ये वृत्ति उठ रही है, तो इसका क्या समाधान होगा। तो मैंने कहा एक बार बताओ, ये जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज कर रही हो या सेल्फ इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स यूज कर रही हो, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा उनको सलाह दी नहीं थी कि आप ऐसे बैठिए और विजुलाइज करिए कि आप शादीशुदा हैं या आपका कोई भी, मतलब लोग करते हैं ये सब कि जो नहीं है मेरे जीवन में उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं कि उसको विजुलाइज करो, उसको तो मन बुद्धि लगाओ अपनी बार बार, तो वो चीज घनीभूत होने लगेगी। गुरुदेव ने भी लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि तुम इसका प्रयोग करो, इसको समझाते हुए कि ये कार्य कैसे करता है। तो उन्होंने कहा तुम जिस तरह का विचार भेजोगे वैसी फ्रीक्वेंसी लाएगा, जितना इंटेंसिटी के साथ भेजोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से कैच करके लाएगा उसी फ्रीक्वेंसी के और विचारों को, तो वो घनीभूत होने लगेगा। जैसे धरती के नीचे खनिज एक जगह से दूसरी चीजों को खींचते हैं, जैसे आज अपना थॉट्स एंड ऑरा पे जो वेबिनार है उसमें भी मैं पढ़ रहा था, गुरुदेव ने लिखा कि बेटा ये तो सब खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसा होगा नेगेटिव विचार होगा, नेगेटिव जैसी चेष्टा होगी, जैसी मन के अंदर वो अटेम्प्ट करने की इच्छा होगी, वैसा खींचता चला जाए, वैसा वातावरण प्रकृति बनाती चली जाएगी। जैसा आपका उद्देश्य होगा वैसा वातावरण, वैसा सहयोग प्रकृति बनाती चली जाएगी। आपका मन है सेवा का, आपको किसी एनजीओ से जोड़ देगी। आपका मन है सत्संग करने का, किसी सत्संग से जोड़ देगी। ये किसी के साथ में एक कुटुंब बना देगी। ये क्या है, प्रकृति बना रही है सहयोग। किस आधार पर, आप ही के विचार पर, चुंबकत्व है ना उसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड है, खींच रही है उसी से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है और ज्यादा वो पोषित होता चला जा रहा है। तो एक मैग्नेट बन के आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करते जा रहे हो। ये विचार की शक्ति है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लें तो वो भी, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हो जाएगा। तो हमने उनसे ये कहा कि आप जो ये अट्रैक्ट कर रहे हो इसका आधार क्या है। आपको क्या पता जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ठीक है कि नहीं। आपके पास जीवन में गुरु हैं, आप गुरु जी को साथ में बैठो और उनसे पूछो, बिफोर मैनिफेस्टिंग आस्क द मास्टर। तो उनका जवाब आया, एक्चुअली ऑल दिस प्रोसेस आई हैव डन। गुरु ने कह दिया है कि विवाह का संयोग है। मुझे ध्यान में बहुत गहरी स्थिति महसूस हुई है और मुझे लगता है अब, शी हरसेल्फ वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज अर्लियर, नाउ शी सेज आई थिंक दैट कंपोनेंट ऑफ माइन इज रिजॉल्व्ड, और अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। और उन्होंने एक मैसेज लिख दिया जिसमें उन्होंने सूत्र दे दिया, लेकिन देख नहीं पा रही थी सूत्र। गुरु जी हैज टोल्ड मी दैट ही इज लुकिंग आफ्टर इट, बी रेस्ट एश्योर्ड आई एम लुकिंग आफ्टर इट, ऐसा करके कुछ तो मैसेज था। तो मैंने उनसे बोला, कोशिश करता हूँ अगर मैसेज मिल जाए साथ में तो एक पल में। तो मैंने उनसे बोला, अरे भैया, जब उन्होंने इतना स्पष्ट कह दिया है और आपको इतना स्पष्ट उनके साथ संवाद हो जाता है, तो आप ये क्यों कह रही हो, फिर तो एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है।
एक कहावत है, पूत कपूत सुकोधन संचय। द रिस्पॉन्स आई गॉट वॉज, आई एम वर्किंग ऑन गेटिंग यू मैरिड। ये उसने लिखा। तभी जाके हमने अपनी कोशिश तेज की, वरना आई वॉजंट कीन, ये उसने लिखा। तो मैंने कहा मेरी माँ, तू जब कोई कह रहा है अपने से ज्यादा सामर्थ्यवान कि मैं आई एम वर्किंग ऑन गेटिंग यू मैरिड, देन व्हाई द हेल आर यू क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम? आप अपना जबरदस्ती का संघर्ष बीच में डाल रहे हो। अब जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अब इसमें आप अपना डालने लग गए ना। दिस इज कॉल्ड एडल्टरेशन। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं बेचने से पहले, कुछ भी कर देते हैं गड़बड़ शड़बड़, सब्जी के अंदर मिठास डालने के लिए, फल में मिठास डालने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वैसे ही तुम कर रही हो भैया। अब जब कोई कह दिया इतना स्पष्ट, और वो जो कहने वाला है वो इतना ज्यादा सामर्थ्यवान है, उसको उसी पर छोड़ दो कि आपको जब करना हो करना, भी हमें कोई जल्दी ही नहीं है। अब इसमें एक्साइटमेंट लेके बैठे हो, आई एम मैरिड फॉर प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज, पता लगे कि वो मैरिज सिर्फ एक छोटा संस्कार हो और भगवान भी इसलिए करा रहा हो कि करवाई और फिर अलग कर दिया, चाहे मृत्यु के कारण से और चाहे डिवोर्स के कारण से, जैसा भी हो, वो उनका संस्कार काटना था, उन्होंने काटा और अलग कर दिया, कर्मफल पूरा कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। अब हम कल्पना करके बैठे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं, ओ हमारा सुखद गृहस्थ होगा, इतना सब लंबा कुटुंब होगा। क्या कल्पना कर रहे हो भाई? हो सकता है वो हो ही ना तुम्हारे लिए। तो ये वो जानता है। तो जो जानकार है उसके साथ बैठ जाओ, और अगर जानकार अपने सारथी बनने को तैयार है, तुम जबरदस्ती काहे कह रहे हो मेरा रथ इधर मोड़, मेरा रथ उधर मोड़, इतनी तेज चला, इतना धीरे चला, है ना? मनुष्य ये भूल कर देता है, ये कर्ता भाव है, ये लोभ है। हमने उनसे कल यही कहा, उन्होंने कहा ये लोभ त्याग दो भैया। तुम समझ रही हो कि लोभ क्या है? ये हम तुम्हें लोभ ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सूक्ष्म में यही तो हो रहा है कि ये मेरी तरीके से चले। अब जबकि संस्कार फलित होने को आ गया, तो चाहे वो देव शक्ति को हम संस्कार से समझ लें, और चाहे उसी देव शक्ति को हम भगवान से समझ लें। श्लोक नंबर 14 में जो 5 फैक्टर्स बताए गए, भगवान 16 में यही कह रहा है, अविवेकी ये देख नहीं पाएगा कि वास्तव में कर्ता कौन है। अविवेकी तो आत्मा को कर्ता मान बैठेगा, आत्मा कोई कर्ता थोड़ी है। कर्तापन तो लिप्त होने से आ रहा है, तादात्म्य होने से आ रहा है। अविवेकी इस बात को नहीं समझेगा, और वो अपने कर्म के ऊपर इतना ज्यादा पकड़ बनाए रखना चाहेगा, फल उसके हिसाब से नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, डिस्टर्ब होगा, उसके हिसाब से आ जाएगा तो भी बहक जाएगा, देखो मैंने ये कर दिया, इस बात का अहंकार आ जाएगा। नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन में, क्रोध में मर जाएगा। ध्याया तो विषयानुपुंसा संगस्ते छूट जाते। फिर सेकंड चैप्टर में ये बात आई थी कि मनुष्य इस तरह से अपने स्मृति खो के बुद्धिनाश कर लेता है, सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो स्थित प्रज्ञ स्थिति है, इसे भी बनाए रखने के लिए सजग रहना जरूरी है, वरना ये हमारा जो पूर्व संचित संस्कार है, और अभी वर्तमान में इंद्रियों की जो आदत है, जो चेष्टाएं करी हैं जीवन भर, वो चेष्टाएं फिर से पटक देंगी। इसलिए बहुत सजग रहना होगा। आप देखिए, अच्छी स्थिति में पहुंचे हुए, प्रतिज्ञा किए हुए साधक डिग जाते हैं अपनी स्थिति से, और ये महापुरुषों ने भी अपने जीवन में कभी कभी लीला करके दिखा दी कि ऊंची प्रतिज्ञा करके वहां से गिर गए, या गलत प्रतिज्ञा लेके खड़े हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन ऊंची प्रतिज्ञा से गिर जाना, यानी हमने जो व्रत किया, हमने कोई ऊंचाई तो रखी होगी, हमने व्रत लिया कि हम ये आज आहार नहीं लेंगे, फिर हमारा मन उसकी तरफ भागे और कहीं हम हल्का सा चख लें, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है, मरने से अच्छा ये कर लें। मन बार बार उस तरफ जा ही रहा है, कोई भी तरफ देखिए हमने कर लिया, तो हम अपने व्रत से तो छूट गए ना, नीचे तो आ गए अपनी स्थिति से। तो इस स्थिति से नीचे आने से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, तो गीता जी बता रही है, देख अर्जुन, एक काम कर, पहले तो जो पैटर्न्स बन गए हैं, जो संस्कार बन गए हैं, इनका खंडन कर, यानी कि तप करना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब इतना सब कलेवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का बनाया गया, जिसमें तितिक्षा, शरीर की तितिक्षा करना, मन की तितिक्षा करना, इनको दुर्बल बनाना। तितिक्षा करना मतलब जैसे कोई बच्चा जिद करे, टेंट्रम शो करे, तो माँ बाप कभी कभी तितिक्षा करते हैं, नहीं सुने उसकी, द मोर यू विल एड्रेस इट, द मोर इट विल इंक्रीज, इसलिए अब इसको मत सुनो। तो ये तितिक्षा करना हो गया। तो मन की न सुनना, मन बार बार मांगेगा, शरीर की न सुनना, मांगेगा। तो ये सब क्या है? इसको संयम कह देते हैं, कि इसको संयम करना, दमन करना, शमन करना, यही सब है। इंद्रियों का दमन करो, मन का शमन करो। विवेक चूड़ामणि में भी यही बात आई, वो भी आर्ष ग्रंथ है, शंकराचार्य जी द्वारा कहा हुआ। अब इसके साथ साथ क्या कर, सिर्फ त्याग से ये हो जाएगी क्या स्थिति? नहीं होगी, क्योंकि त्याग के साथ में हमने छोड़ तो दिया कुछ कोशिश करके, लेकिन बहुत जन्मों से करते आए थे, तो ये फिर आएगा। फिर जैसे बुझता हुआ दीपक तेज रोशनी करता है ना, या चोट खाया हुआ शेर और घायल हुआ शेर और ज्यादा वो हो जाता है,
खूंखार, वैसे खूंखार हो गया ये कभी भी वापस झपट्टा मारेगा। तो फिर क्या करें महाराज, ये तो मन तो हमारा शत्रु बना बैठा है, इसको कुछ और दे, जो तूने इससे ले लिया तो इसको इसको कुछ और विद्या तो दे। तो क्या दे, कोई देवत्व दे, क्या देना है। जो इसलिए परम शब्द प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कि इसको तू कोई परम प्रसाद दे। परम प्रसाद क्या चीज हुई, कि परम प्रसाद ये हुई कि जो जो इससे बेटर हो, समथिंग बेटर देन दिस जब मिलेगा, तब मन समझेगा कि जहां पर ये खोया हुआ था, दैट इटसेल्फ वाज सो लेस। और जो भगवान का मिलेगा परम रस, उसमें इसको रस आने लगेगा। विषयानंद, इसको अब थोड़ा वेदांत की भाषा में कहें, विषयानंद से भजनानंद, भजनानंद से परमानंद, इस तरह से सीक्वेंस आता है इसमें। तो विषय में आनंद ले रहा है, लेकिन विषय भोग करते करते उसी में सीमित होकर सोच रहा है यही सब कुछ है, तो फिर उससे आगे बढ़ेगा। भजन यानी कि भज यानी सेवा, भज शब्द सेवा धातु से बना है। भजन भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है, संसार से सेवा भाव से जुड़ने का एक माध्यम है। उस तरफ मन जाएगा और वहां से परमानंद को प्राप्त करेगा। तो वननेस आ जाएगी ना, सबसे कनेक्ट होगा, डिवाइन से भी कनेक्ट हो गया जो दिखाई नहीं दे रहा, संसार से भी कनेक्ट हो गया उसी भाव से कि इसका तत्व क्या है, इसके अंदर भी वही तत्व है। तो एक सेवा भाव से सबके प्रति धन्यवाद का भाव आएगा, सुंदर जीवन होगा और धीरे धीरे वो परमानंद में रहने लगेगा। कल हम वाटेमाई का सेशन जब रात को चल रहा था, तो जो लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक ने कहा, मुझे तो अपने साथ अकेले रह के इतना शांति और सुख मिलने लग गया है, पहले नहीं मिलता था। पहले मैं अकेलेपन से भागती थी, अब मुझे वही एकांत, अपनी कंपनी, आई एम हैप्पी इन माई ओन कंपनी, बहुत अच्छी बात हो गई भाई। पहले हम अपने साथ बैठने से डरते थे, अपने ही वृत्तियों को देखते थे, अपने ही मन को देखते थे तो हम घबरा जाते थे, अरे हमने ऐसा पाप किया, हम पापी हैं, हमने ऐसा वो किया है, हम गिल्ट, ये सब सब चीजें आ जाती थी। अब हम इससे दूर जाके जब देख रहे हैं, तो आई एम एबल टू सी दैट माई माइंड हैज गॉट सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड, तो मैं उसे साफ कर पा रही हूँ। मेरे शरीर को मैं सेवा भाव से अच्छा पोषण दे पा रही हूँ। अनावश्यक खाना अपने आप बंद हो गया है। पहले जो संयम करने में हमारी जीभ लपलपाती थी, दिन भर सोचती थी कुछ खा लें कर लें, वो शांत ऐसा हो गया है कि अब हमें शरीर के प्रति रेस्पेक्ट का फीलिंग आ गया है। आई एम नॉट द बॉडी, बट बॉडी इज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे इसका ध्यान रखना है, इसके आरोग्य की रक्षा करनी है। ये चिंतन मात्र से ही हो गया, विचार से ही हो गया। सोचो अभी तो गहराई में उतरना ही इतना शुरू नहीं किया है, विचार कितना मदद कर गया। तो जब जीव इस तरह से सोचता है, गुरु इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन इसमें विवेक का जरूरत है। अगर अविवेकी को कहोगे, अविवेकी तो ये कहेगा ये सब क्या बातें हो रही है, इसमें कुछ हद तक विवेक की आवश्यकता है। और जब वो देखेगा, अविवेकी ठीक से नहीं देख पाएगा, विवेकी जब ठीक से देखेगा, ठीक ठीक अवलोकन करेगा, तो समझेगा तो वास्तव में करता कोई भी नहीं, ना पुरुष ना प्रकृति। प्रकृति बाई वर्च्यू ऑफ इट्स डिजाइन, उसमें कुछ हलचल हो रही है, कर्म कुछ नहीं हो रहा। और कर जो पुरुष है वो वैसे भी कर कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो चैतन्य सत्ता है। अब ये दोनों के तादात्म्य से सारा खेल बिगड़ा है, बिगड़ा है कह लो, या सारा खेल इस तरह से चल रहा है। तो इन दोनों का जो तादात्म्य है, इनको अलग अलग करके देखना सीख। चेतना अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति में पंच महाभूत आ गए, मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त आ गया, अहंकार आ गया, ये सब अलग है। इनका वस्तुतः अपना कोई खुद से कर पाना संभव नहीं है। ये दोनों मिलते हैं तब संभव होता है। तो इनका जो मिलन है वो अलग अलग करके देख, जो देख लेगा वो सन्यासी हो जाएगा। और जब तक नहीं देख पा रहा, तब तक इनके मिलन से जो कर्म कर रहा है, उनके फल की इच्छा त्याग दे, त्याग हो गया। समझ आ गया पूरा लूप। चले शांति पाठ करें आज के लिए। 17वें में क्या कहेंगे, पूर्व श्लोक में यह बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक से नहीं देख पाता, तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। जिसका अहंकृत भाव यानी कि मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती यानी कि एकदम उसमें चिपक नहीं जाती कर्म में, वह युद्ध में, क्योंकि यहाँ युद्ध के लिए प्रेरित करना है, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। तो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अब तुम जो स्वधर्म का पालन करने के लिए युद्ध करने जा रहे हो क्षत्रिय होने के नाते, तो हे अर्जुन, हे महाबाहो, अब तुम इस विवेक दृष्टि से जब देखोगे, तो ना तो तुम किसी को मार रहे हो, ना ही तुम मर रहे हो। कौन मर रहा है और कौन मार रहा है, कर्ता भाव है ही नहीं, कर्ता से परे जाकर जब करते हो। तो इस दृष्टि से फिर भगवान उसको अगले श्लोक में मैं करता हूं ये भाव छोड़ दे, डूअरशिप छोड़ देगा, वास्तव में कोई भी करता नहीं, तब तू युद्ध भी करेगा तो कोई शरीर मर रहा है, शरीर मार रहा है, वो तो एनीवेज मरना मारना चलना ही है। तो
उस कर्म में भी किसी प्रकार का कोई बिना कर्ता भाव के युद्ध कर, इसीलिए ये महान हो गया युद्ध। इसलिए अर्जुन हमारे लिए पूजनीय हो गए कि भैया इन्होंने तो बहुत अच्छा अनुकरण कर लिया, और उस आधार पर समता की स्थिति में युद्ध जैसा कर्म कर लिया, जिसे युद्ध को हम यूं देखते हैं कि इसमें रक्तपात हो रहा है, इसमें रिवेंज है, इसमें वो सब है, कुछ नहीं। अर्जुन न्यूट्रलिटी की स्थिति से युद्ध करेंगे, नर से नारायण हो जाएंगे। ठीक, हम लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ सकें, भगवान से प्रार्थना करते हुए आज का शांति पाठ करते हैं। शेष फिर अगले संस्करण में करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। सत्संग से प्राप्त ज्ञान प्रसाद को ऊर्जा के रूप में आज्ञा चक्र पर, समस्त मुखमंडल पर और अनाहत चक्र हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।